बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा पाई जाती है। वैसे तो हमारी हिंदू परंपरा में हम नियमित रूप से सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में सूर्य सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं, तो सूर्य को बल देने के लिए और सूर्य से लाभ लेने के लिए सूर्य की पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और आजकल के झारखंड से हुई है और अब ये पूजा देश विदेश तक पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अंग देश के महाराज कर्ण, जो आजकल भागलपुर मुंगेर का इलाका है, वो अंग प्रदेश था और अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे। इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखता है। अगर हम इस पूजा के डीप में जाना चाहें, गहराई में जाना चाहें, तो महाभारत काल में जो कर्ण थे, वहां से इन सूर्य देव की पूजा का आरंभ हुआ। चूंकि उन्हें सूर्य का पुत्र मानते थे, इसलिए वो सूर्य की विशेष पूजा करते थे और अंग देश से यानी भागलपुर से, मुंगेर से ये पूजा धीरे धीरे पूरे बिहार में, फिर भारत में और पूरे विश्व में फैल गई। कार्तिक महीने में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु के साथ, इसलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु की रक्षा दोनों हो जाती है। यानी अगर संतान की प्राप्ति करनी है तो भी छठ की पूजा की जाती है, और अगर संतान हो गई है, संतान के आयु की रक्षा करनी है, संतान के लिए कोई वरदान मांगना है, तो उसके लिए भी छठ पूजा की जाती है। इस महीने में सूर्य उपासना से वैज्ञानिक रूप से हम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में स्वास्थ्य के कमजोर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मौसम में परिवर्तन होता है, सूर्य कमजोर होता है, बीमारियों के घेरने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में कार्तिक महीने में अगर सूर्य की पूजा की जाए तो स्वास्थ्य और जीवन बेहतर हो सकता है।